वो शिव है। एक पत्र है, देखिए। चित्ररेखा नामदेव, पति श्री रविशंकर नामदेव, पत्थरी पारा कोरवा के निवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। पत्थरी पारा कोरवा की निवासी हैं। महाराज जी, हम चल नहीं सकते, दोनों पैरों से विकलांग हैं। मेरी शादी को 9 साल हो गए थे। डॉक्टर ने कह दिया था कि मेरे पाँव के कारणवश मुझे संतान का सुख नहीं होगा। गुरुदेव, जिन जिन डॉक्टरों को दिखाया सबने एक ही बात कही कि तुम मां नहीं बन सकती, तुम्हारे संतान का सुख नहीं होगा। हम लोग टूट चुके थे। गुरुदेव, तब किसी के कहने पर शिव जी को अपना पिता मान लिया। और आप कहते हो ना कि शंकर को अपना पिता मान लो, तो हमने शंकर को अपना पिता मान लिया। शिव जी से ही सब बात कहने लगे। गुरुदेव, बाबा भोलेनाथ से कहती, अगर मैं कितनी भी पापी हूं ना बाबा, पर मेरी गोद जरूर भर देना। दुनिया के लोग बहुत ताना देते हैं बाबा। एक तो पांवों से विकलांग हूं, दूसरा संतान नहीं। लोग अपशब्द पर अपशब्द कहेंगे। बाबा कुछ कृपा करिए, करुणा करिए, दया करिए। और शिव जी ने ऐसी करुणा करी गुरुदेव, 9 साल के बाद बाबा ने मेरी झोली भर दी। और 9 साल के बाद मेरी जैसे विकलांग को भी बाबा ने संतान दी। पत्नी चल नहीं सकती है, दोनों पाँवों से विकलांग है, इसलिए बच्चे को और उनको लेकर नहीं आए हैं। ये उनके पति हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर साधु। शिव तत्व इसी को कहते हैं, शंकर इसी को कहते हैं। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा, वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा, वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना, उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध अजामिल गणिका जैसे तेरे मन को भाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। आप उससे प्रार्थना करो, विश्वास की प्रबलता रखो। आपने मंदिर जाना अगर छोड़ भी दिया, शिव को छोड़ भी दिया, तो भी मेरा शंकर आपको नहीं छोड़ता है, कभी नहीं छोड़ता। मेरा शिव है, छोड़ता ही नहीं, वो नहीं छोड़ेगा। सारनाथ भगवान की कथा कर रही है।
संगम ऋषि काशी के बाहर भ्रमण कर रहे हैं, काशी के अंदर नहीं आए। मुझे शिव बुलाएं, मैं काशी आऊं। क्या करते थे सारनाथ संगम ऋषि, क्या करते थे? काशी के अंदर अगर कोई दर्शन के लिए जा रहा है, छोटा सा झोपड़ा बनाकर उसको उस छोटे से झोपड़े में रुकाकर उसको हाथ जोड़कर कहते, क्या प्यास लगी है, भूख लगी है, कुछ टिक्कड़ बना दूं, कुछ पानी पिला दूं? पूछते थे। कभी मौका लग जाए, बाबा यदि आपके भंडार को खूब भर दे और तुम्हारी झोलियां अगर मेरा शंकर भगवान खूब खुशियों से भर दे, तो प्रयास करना कि तुम्हारे नगर में, तुम्हारी कॉलोनी में, तुम्हारे क्षेत्र में, तुम्हारे गांव में कहीं शिव महापुराण की कथा हो रही हो और वहां शिव भक्त अगर आए हों, तो अगर भगवान तुम्हें भंडार भर कर दे दे, तो एक बार वहां के आए हुए शिव भक्तों को पानी पिलाकर, कुछ खिलाकर मुंह जरूर झूठा कराना। उसका फल, उसका बहुत फल है। आप लोगों में से कई लोग अमरनाथ भी गए होंगे कभी ना कभी, पहले कोई गया है अमरनाथ जी? अमरनाथ जी गए हो आप लोग? तो अमरनाथ जी गए होगे तो वहां बड़े बड़े लंगर चलते हैं, बड़े बड़े भंडारे चलते हैं। भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, जय बाबा बर्फानी, जय बाबा बर्फानी। वहां लंगर चलते हैं, बड़े बड़े भंडारे चलते हैं। क्यों? क्योंकि बाबा उनको उतना दे देता है, फिर भंडारा कर कर जाते हैं, फिर दे देता है। मुख झूठा जरूर। कितना सुंदर प्रसंग है भगवान के विवाह का। बारात चल रही है शंकर जी की, आगे आगे 33 कोटि देवता हैं, पीछे उनके भूत चुड़ैल डाकनी पिशाचनी है, उसके पीछे शंकर भगवान है, भस्म लपेटे हुए हैं, सर्प पड़ा हुआ है, धीरे धीरे डमरू शंकर भगवान बजा रहे हैं। इंद्रदेव ने तो मना भी करा था कि आप डमरू मत बजाओ। शंकर जी बोले थे मेरी शादी है, मैं खुद अपने शादी में बाजा बजाना चाहता हूं, इसलिए वो बजा रहे, खुद बजा रहे। चले, हिमालय राज्य को मालूम नहीं था कि शंकर जी की शादी में बारात में भूत चुड़ैल डाकनी पिशाचनी भूत भयंकर आ रहे, उनको नहीं मालूम था। छज्जे में बहुत सारी हिमालय राज के नगर की सारी स्त्रियां बारात देखने के लिए सिर पे पल्लू ले लेके खड़ी हो गई। अपने यहाँ भी बारात आती है तो अपन खुश होके देखते हैं, अरे हमारे पड़ोसी के लड़के की लड़की की बारात आ रही है, कितने सुंदर बाराती हैं। बारात देखने के लिए पूरा हिमालय राज की नगरी खड़ी हो गई। आगे आगे भगवान नारायण चल रहे थे, उन्होंने इंद्रदेव से कहा इनको मना करो, सब अंदर चली जाएं, अगर ये अंदर नहीं गई तो ऊपर चली जाएंगी, इनको बोलो ये सब चली जाएं। इंद्रदेव ने अपने अपने गणों को भेजा, सबको समझाया अंदर जाओ, पर कोई जाने को तैयार नहीं। बाराती इतने सुंदर हैं तो दूल्हा कितना सुंदर होगा, उसको देखे बिगर हम तो नहीं जाएंगे। इतने में ब्रह्मा जी ने कहा दूल्हे तक पहुंच पाओगी तब तो। दूल्हा और बाराती के बीच में कुछ और भी भरे हुए हैं, वो चुड़ैल डाकनी पिशाचनी और भी, तुम वहां तक पहुंचोगी तब तो दिख पाओगी ना। पर कोई मानने को तैयार नहीं था, और जब मानने को तैयार नहीं, बारात तो निकल गई। बारात निकलने के बाद एक भयंकर भूत जिसके 12 पांव, मुख था ही नहीं, 12 हाथ और गर्दन में से जिभ्या निकल रही थी, हिल रही थी, और उसने अपनी जीवान को जो फेंका, इधर की सारी माताएं जितनी खड़ी थी सब इधर से इधर की सब बेहोश हो गई। इनके घर का एक बुजुर्ग आया, बुजुर्ग ने आकर निवेदन करा, आप बाबा के बाराती हो, सबका दर्शन करना है बाबा को, सब बेहोश हो जाएंगे तो दर्शन कैसे करेंगे, आप कृपा करो, मैं क्या आदर करूं, क्या सम्मान करूं। घर का बुजुर्ग निकल कर आया,
और हाथ जोड़कर कहा, ये सारे घर आपके हैं, आप जो पाएं जहां रुकें वहां रुकें, पर इन सबको होश में तो आन दो। तब पीछे से गण ने जाकर शिव जी से प्रार्थना करी, बाबा हमें देखकर सब बेहोश हो जा रही हैं, पर आपका रूप देखें, ऐसी करुणा करो। शिव जी ने डमरू बजाकर सिर पर रखी हुई गंगा की धार को घुमाना प्रारंभ करा। जिस पर पानी पड़ता था वो गंगा की धार से उठकर बैठ जाता था और बड़ी आनंदता से शिव का दर्शन किया करता। शीश गंगा की धार, गले सर्पों का महादेवा, भोले कैसे करूं तेरी सेवा। शीश गंगा की धार, गले सर्पों का महादेवा, भोले कैसे करो तेरी सेवा। एक माता ने लिखा है सेवा का क्रम, देखिए। मैं बबली साहू, पति श्री हिरोज साहू, ग्राम मेरू, जिला जांजगीर चांपा, छत्तीसगढ़ की रहने वाली हूँ। मेरे पति फौजी हैं गुरुजी, फौज में मेरे पति हैं गुरुदेव। मेरे यहाँ 10 साल तक औलाद नहीं हुई गुरुदेव। हम दोनों पति पत्नी ने डॉक्टर को खूब दिखाया, पर डॉक्टर के हिसाब से औलाद का सुख नहीं आया। तब मेरे दीदी और जीजा जी ने कहा कि शिव महापुराण की कथा सुनो। महाराज, मेरे दीदी और जीजाजी श्री कार्तिक साहू कोरबा वाले, जो शिव महापुराण की कथा सुनने का और पशुपति नाथ का व्रत करने का सुझाव दिया। गुरुदेव, आपके बताए अनुसार सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा। तुमरुका जी का नाम लेकर कमर में सफेद आंकड़े की जड़ को बांधने की सलाह दिया। गुरुजी, फिर भी संतान का सुख नहीं आया। फिर वापिस मेरे जीजी जीजाजी बोले, एक बार में नहीं तो दूसरी बार फिर करो, शिव को मत छोड़ना। मेरे जीजी जीजाजी बोले, वो सियोर वाला महाराज कहता है अगर शंकर भगवान को पकड़ लिया तो फिर किसी के चरण पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम पकड़ो उसको। फिर हमने वापिस 2 से 3 बार पशुपति व्रत करे, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा और बाबा की ऐसी कृपा हो गई गुरुदेव। 28/12/2024 को मेरे घर में बाबा की कृपा से 10 साल के बाद पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। 10 वर्ष के बाद मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। एक बहन ने पत्र में लिखा है, मेरा नाम किरण अग्रवाल है, मैं कोरबा की निवासी हूं। कहीं बैठी हो किरण जी अग्रवाल, कोरबा की निवासी हूं। गुरुजी, आपकी कथा कई सालों से सुन रही हूं। 1 लोटा जल और शिव जी पे चढ़े हुए जल का मैं क्या वर्णन करूं। 20 साल से मुझे गठिया की बीमारी हो गई थी, गठियावाद। 20 साल से बीमारी थी, हाथ की उंगलियां नहीं हिल पाती थी, बहुत तकलीफ में थी। सारे डॉक्टरों का इलाज करवाया पर गठिया का रोग नहीं गया। तब आप कहते हो कि शिव के मंदिर का एक नियम कोई भी बना लो। मैंने शंकर पर चढ़े हुए जल को पीने का नियम बना लिया, बेलपत्र खाने का नियम बना लिया। आज बाबा की कृपा से 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ गुरुदेव और मेरा गठिया का रोग पूरा समाप्त हो गया। शिव जी की कृपा से मेरा हाथ भी काम करने लगा। मैं शिव जी को प्रणाम करने के लिए आई हूं। शिव शिव है, शंकर शंकर है, ओघड़ दानी अजय। एक बार जोरदार ताली बजाएं। शिव कृपा। भोलेनाथ नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार
उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम, तेरी देव करते वंदना पूजे सीताराम। हो जाए जाए पूरी कामना, हो जाए पूरी कामना। उपकार उपकार कीजिए सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। शिव जी से प्रार्थना करें। सारंग ऋषि ने एक नियम बना लिया, मेरे काशी में कोई प्रवेश करेगा उसका जल में पिलाऊंगा, काशी में कोई प्रवेश करेगा भोजन में कराऊंगा, काशी में कोई प्रवेश करेगा उसकी सेवा में करूंगा। कोई नगर में प्रवेश करे, बाहर दूर दूर से अगर कोई शिव भक्त अगर कभी योग लग जाए, शंकर के भक्त यदि जिंदगी में कहीं आपको मिलते हैं तो प्रयास करना उन शिव भक्तों की सेवा करने का। यदि मौका मिले तो अवश्य सेवा करें, अवश्य अवश्य सेवा। अगर शिव भक्त मिले हैं सेवा में तत्पर करो। सारंग जी ने, सारंग ऋषि ने वही क्रम करा। एक बार भगवान शंकर का दर्शन करने के लिए सारंग ऋषि तप करने के लिए बैठ गए, पर मेरे ओघड़दानी मेरे शंभु भगवान नहीं आए, शंकर भगवान नहीं आए। सारंग ऋषि को मालूम पड़ा शिव जी आते नहीं है, तो सारंग ऋषि ने उसी समय पर भगवान शिव की तपस्या को छोड़कर माँ जगत जननी अम्बा जगदम्बा की तपस्या करना प्रारंभ करी और पार्वती जी को अपनी बहन मान ली। माँ जगत जननी पार्वती को अपनी बहन मान ली। रिश्ता किसे कहते हैं? अभी हमने कहा कि कुबरेश्वर धाम सीहोर अगर आओ तो ये सोचकर आना कि आप अपने पिता के घर आ रहे, मायके आ रहे हो। जितने बच्चे कुबरेश्वर धाम जाएं वो ये सोचकर जाएं हम अपने नाना नानी के घर जा रहे हैं। पुरुष जितने शिव के धाम जाएं ये सोचकर जाएं हम हमारे ससुरा के घर जा रहे हैं। हमारे ससुरा वो हमारा मायका है। मेरी जीजियां जितनी कुबरेश्वर धाम आए सब इस भाव से आए कि हम हमारे पिता के घर जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि भले बहन के घर से कुछ मिले ना मिले, भाई कभी तुम्हें कुछ दे कि नहीं दे, रिश्तेदार तुम्हें कुछ दे कि नहीं दे, चाहे बेटी कैसी भी हो, दामाद कैसा भी हो, पर माता पिता बिना दिए अपने घर से भेजते नहीं। माता पिता एक ऐसे हैं जो दिए बिना नहीं भेजते। तो सारंग ऋषि ने विचार कर लिया पार्वती जी को मैं अपना बहन बना लेता हूं, और पार्वती जी को बहन बनाने के लिए रक्षा सूत्र साथ में रखकर, रक्षा सूत्र को रखकर बैठ गए पार्वती जी को बहन बनाने के लिए। पर मां जगत जननी आई। समय बीत गया। एक दिन माता के मन में भाव उत्पन्न हुआ, पूछूं तो सारंग ने मुझे बहन बनाया है, जाती हूं। सारंग के पास पहुंची मां, रक्षा सूत्र को उठाकर सारंग ने कहा मां मेरे हाथ में बांध दीजिए। माता ने रक्षा सूत्र सारंग के हाथ में बांधा। मां दीदी शिव का दर्शन करना, शिव का दर्शन ठीक है। पार्वती जी ने कहा यदि तुम शिव भक्तों की सेवा करते हो तो शंकर के दर्शन में देरी नहीं होगी, पर तुम तो गोंद की तरह चिपके हुए हो, बिल्कुल शिव की आराधना में उठते ही नहीं हो। मुझे शिव का दर्शन कर। ठीक है। पार्वती जी ने बाबा देवादिदेव महादेव से कहा एक सारंग ऋषि है, तप करता है, आपका भजन करता है, आपका स्मरण करता है, मंत्र जाप करता है, चलिए उसके पास चलिए, उसको दर्शन दीजिए। शिव जी ने कहा ठीक है पार्वती, अगर तुम कह रही हो तो मैं दर्शन देने को तैयार हूं,
भगवान शंकर आज सारंग ऋषि के सम्मुख में प्रकट हो गए। प्रकट होकर कहा शिव जी ने, चलो हमारे साथ काशी में प्रवेश करो। बाबा काशी में तो प्रवेश कर लूंगा, मना नहीं, पर निवेदन ऐसा है, आज आपने मुझे जो दर्शन दिया है बाबा, इतनी करुणा करना, इतनी कृपा करना बाबा। काशी में मैं जहां रहूं, जिस स्थान पर रहूं और जिस स्थान पर मैं रहूं, उस स्थान पर आपका दर्शन मुझे होता रहे बाबा। दुनिया का कोई भी व्यक्ति जिस स्थान पर मैंने आपका दर्शन करा, इस स्थान पर आए तो उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाए, ऐसी कृपा कर देना। और कितना सुंदर कहा है, मंदिर बनाया तो अपने लिए नहीं, सर्व जगत के लिए बनाया। सारंग ऋषि ने अगर मांगा भगवान शिव से, सर्व जगत के हित के लिए मांगा, सर्व जगत हित। और आज भी नियम है, काशी में अगर कोई कावड़ चढ़ाने के लिए जाता है, काशी में कोई दर्शन करने विश्वनाथ जी के जाता है, तो सारनाथ महाराज के दर्शन, सारनाथ महादेव के दर्शन जरूर करता है। एक दिन सारनाथ, सारंग ऋषि बूढ़े से हो गए, अवस्था ढल गई, अवस्था ढल गई। कौन आए सेवा करने? तो भगवान एक दिन सारंगनाथ को, सारंग ऋषि को प्यास लगी, गंगा का जल लेने के लिए ना जा सके, शिवजी को याद करा। शंकर भगवान ने वहीं पर कुंड को प्रकट कर दिया, वहीं कुंड। और सारंग ऋषि के सम्मुख में कुंड को प्रकट करा। देव अधिदेव महादेव ने कहा सारंग ऋषि से, सारंग जी तुम्हारे सम्मुख में यह कुंड प्रकट है, मैं देव अधिदेव महादेव यहाँ लिंग रूप में प्रकट रहूंगा, इस शिवलिंग का नाम तुम्हारे नाम से जोड़ा जाएगा, इसको लोग सारनाथ कहा करें, सारंगनाथ का। कभी मौका लगे विश्वनाथ की धरा पर काशी में यदि आप जाएं, तो एक बार सारंगनाथ जी का दर्शन जरूर करें। क्यों? क्योंकि वो एक ऐसा दिव्य दर्शन है, सारनाथ भगवान का एक ऐसा दिव्य दर्शन है, उस कुंड का ऐसा दिव्य दर्शन है, जहां पहुंचकर हम जो कामना लेकर, अगर कितना भी जीवन में ऋण पड़ा हो, कितना भी कर्जा पड़ा हो, कितना भी दुख पड़ा हो, कितनी भी तकलीफ पड़ी हो, अगर काशी में सारनाथ भगवान का दर्शन यदि कर लेते हैं, तो हमारी जिंदगी के सारे दुख धीरे 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 धीरे, हमारा कर्जा धीरे धीरे चूक जाता है, समाप्त हो जाता है। सारनाथ भगवान का इतना महत्व लिंग पुराण में भी है, शिव महापुराण में भी है, नर्मदा पुराण में भी है। सारनाथ भगवान का वर्णन स्कंद पुराण के काशी खंड में भी है, चारों पुराणों में इसका वर्णन मिलता है। और यदि संसार का कोई व्यक्ति अगर मान लो काशी में जाकर सारनाथ भगवान का दर्शन ना कर पावे, और उसकी जिंदगी में बहुत कर्जा है, इतना भी धन नहीं है कि काशी जाकर सारनाथ भगवान का दर्शन करे, तो शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर बन सके तो 5 बेलपत्र, 5 दुर्वा, 5 कनेर का पुष्प, 5 काली तिल हाथ में रखकर सारनाथ भगवान का स्मरण कर कर भगवान शंकर के मंदिर में शिवलिंग पर समर्पित करे। और शिवलिंग पर समर्पित कर कर सारनाथ भगवान का स्मरण कर कर लोटा भरकर जल शिव को समर्पित करे। उसी का थोड़ा सा जल झेल कर लेकर आकर अपने घर व्यापार के ऊपर छिड़कना प्रारंभ करे। धीरे धीरे 3 महीना भी नहीं लगेगा, व्यापार वृद्धि करेगा, कर्जा चूकना प्रारंभ हो जाएगा। सारनाथ भगवान का इतना महत्व, बोले सारनाथ महादेव की, शिव का इतना, उसको जाने, उसको पहचान। शिवाय 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 ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय 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 शिवाय
ओम नमः शिवाय। बड़े भाव से शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। 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 शिवाय शिवाय शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिवाय शिवाय शिवाय। ओम नमः शिवाय। मेरे भोले बाबा के मस्तक पे गंगा। 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 हर 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 नहाए। ओम नमः शिवाय। हर 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 नहाए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः
स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन का भाव कहिए, दिल से प्रार्थना करिए, विनय करिए, बाबा को अपने मन का भाव कहिए। भगवान शंकर से अपने मन के भाव को व्यक्त करें, दिल से प्रार्थना करें। साथ में सभी बड़े भाव से, प्रेम से बाबा से विनती, श्रावण का महीना है, दिल से विनय करें। बाबा देवादिदेव महादेव भगवान शिव, वो गर्दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शिव, भगवान शंकर की कथा कर रहे हैं। सारनाथ भगवान का पवित्र चरित्र शिव महापुराण की कथा में वर्णित किया। केवल भगवान शंकर की आराधना ये नहीं कि संसार का मनुष्य ही करता हो, एक शिव और एक गुरु, दो वाणी पर अगर भरोसा निश्चित है तो ये मानकर चलो कि भगवान शंकर आपके जीवन में कभी तकलीफ आने ही नहीं देगा। एक शिव की वाणी, एक गुरु की वाणी। पर कभी कभी ऐसा योग बन जाता है। एक बार नंदी के सम्मुख में कैलाश धाम पर भगवान शंकर विराजमान थे, नेत्र बंद थे, साधना में डूबे हुए थे। अब कौन क्या कर रहा है देखो, दवाइयों को पढ़ने वाला डॉक्टर कहलाता है और तन्हाइयों को पढ़ने वाला देवादिदेव महादेव कहलाता है।
जो दवाइयां पढ़ ले वो डॉक्टर है, दवाई पढ़ लेगा डॉक्टर, दवाइयां अपने हिसाब से दे देगा डॉक्टर, पर तुम्हारी भीतर की जो तन्हाई है, तुम्हारे भीतर का जो दर्द है, तुम्हारे भीतर की जो तकलीफें हैं, दुख है, कष्ट है, किससे कहो। कई कई माताएं तो ऐसी भी होती हैं भाई, पत्र लिखती हैं, कहे गुरुजी हमारे घर में अभी इनकी तबीयत ठीक हुई, फिर ससुर की तबीयत खराब हो गई, देवर का हो गया, देवरानी का हो गया, सास की हो गई, मेरी हो गई, बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, कहीं कोई बीमार पड़ रहा है, कोई बीमार पड़ रहा है, एक ना एक घर में बीमार पड़ते ही रह रहे हैं, कोई ठीक रह ही नहीं पा रहा। गुरुदेव हमारे घर में कोई दोष हो गया क्या, या हमारे पूजन के कक्ष में कोई तकलीफ हो गई, या हमारे घर में पितृदोष हो गया, वास्तु दोष हो गया, काल सर्प दोष हो गया, एक बीमार पड़ता एक ठीक होता, फिर बीमार पड़ता फिर ठीक होता, फिर बीमार पड़ता फिर ठीक होता। शिव महापुराण की कथा कह रही है, शंकर भगवान का चरित्र कह रहा है, सावन के महीने में प्रदोष का जो दिन आए, 2 प्रदोष श्रावण के महीने के 2 प्रदोष पड़ेंगे, किसी भी प्रदोष पर एक पीपल के पत्ते पर कनेर का पुष्प अपने घर के अंदर रख लीजिए प्रदोष के एक दिन पहले, और प्रदोष वाले दिन उसको बहते हुए पानी में डाल दीजिए। जिंदगी में जो तुम्हारे यहाँ तकलीफ चल रही है, एक उठ रहा है, एक बैठ रहा है, एक बीमार पड़ रहा है, एक ठीक हो रहा है, फिर बीमार पड़ रहा है, फिर ठीक हो रहा है, ये ठीक हुआ, फिर इसको हो गया, फिर इसको कुछ हो गया, फिर किसी को कुछ हो गया, अर्थात शिव का नाम लेकर। और फिर ही ध्यान देना, इस क्रम को करने के लिए आपको तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेना पड़ेगा। कौन से महादेव का नाम बोलना है? तुमरुकेश्वर महादेव, जिन्होंने भगवान शंकर की विरल भक्ति को धारण करा। एक प्रसंग बड़ा सुंदर आता है, शिव गुरु की वाणी का प्रसंग। मेरे भगवान ओघड़दानी बैठे हुए थे कैलाश पर, थोड़ा असुरों का आगमन हुआ। अब नंदी समझ नहीं पाए कि यह असुर क्यों आए। कोई व्यक्ति 2-4 बार यदि तुम्हारे दरवाजे पर आ जाता है, कोई रिश्तेदार बार बार फोन लगाता है, बार बार तुम्हारे दरवाजे पर आता है, तो तुमको तुम्हारे घर की पत्नियों जरा बहुत चतुर होती, तुरंत कह देती बार बार क्यों आ रहा है ये, इतने साल से तो कभी नहीं आया, ये बार बार क्यों आ रहा है। धर्मपत्नियां बड़ा एकदम तुरंत सोच लेती, तुरंत आखिर बात क्या। पर पति उनको समझाते हैं, तेरे को क्या करना, आन देना, दिक्कत क्या है, मुझे सब मालूम है, कर्जे में हो गया होगा इसलिए तुमसे लेने आ रहा होगा, इतने दिन से तो तुम्हारी याद नहीं आई, इतने दिन से तो कभी याद नहीं किया, इतने दिन से तकलीफ में कभी, अपन तकलीफ में तो कभी नहीं आया। हमेशा याद रखो, मोमबत्ती की याद, टॉर्च की याद हमेशा लाइट जाने के बाद आती है। कोई माताएं भाई ऐसे रहते हैं जो कथा में आते हैं और कोई उनको बिस्कुट दे देता है, खाते हैं, खाने के बाद मुंह को साफ करना रहता है तो बत्ती सी निकाल लेते हैं, बत्ती से निकाल कर उसको भी साफ कर लेते हैं, रख लेते हैं। कई बार ऐसा नहीं कि नहीं हुआ। एक बार बहुत पुरानी बात है, बहुत पहले की, एक बार हम कथा करने गए, राघव जी तो जरा से थे उस समय पर, छोटे से 6-7 साल की उनकी उम्र थी, 6-7 साल की, और झोली में किसी ने झोली के अंदर बेलपत्र डालते हैं तो उन्होंने उनकी डब्बी भी बेलपत्र में डाल दी, वो दांत की 32 की डब्बी। कोई 32 की डब्बी भी उसमें झोली में डाल दी, और 32 की डब्बी जैसी झोली में पड़ी और झोली पड़कर सीहोर गई, और सीहोर जाने पर राघव जी ने खोली, और खोले तो आवाज निकाल, पापा देखो किसी के दांत आ गए। अब वो हो सकता है कभी कभी योग संजोग में आ जात, तो दांत की जरूरत, हमने कहा कि उसको दांत की जरूरत कब पड़ेगी, जब वो कुछ खाने के लिए बैठेगा। टॉर्च की जरूरत कब पड़ेगी, जब अंधेरा होगा। और फिर एक बात याद रखना, चाबी की जरूरत, तुम्हारे घर के ताला लग गया और उसकी चाबी की जरूरत कब पड़ेगी, जब ताला खोलना, जब ताले को खोलना हो तब चाबी की जरूरत पड़ती है।
खाने बैठोगे तो दांत की जरूरत पड़ती है, अखबार पढ़ने बैठोगे तो चश्मे की, जम के बोलो जरा, चश्मे की जरूरत पड़ती है। उसी तरह अंधेरा होने पर टॉर्च की जरूरत पड़ती है। अगर कोई तुम्हें अपने बुरे समय पर याद कर रहा है तो समझ लेना आप उसके लिए टॉर्च हो, प्रकाश करने वाले हो, उसकी जिंदगी का उजाला करने। आप ये ना सोचो कि हमारी जरूरत, क्यों ताला खोल रहे हो, क्यों दरवाजा खोल रहे हो, क्या करना अपने को, होन दो, क्या परेशान होन दो उसको। ना 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 ना, उसको जरूरत पड़ी है, वो अपना है, अपना है। और फिर निवेदन है, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत करना नादानी। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अपने कर्म का दंड अपने को भोगना है, जिसका कर्म जो भोगेगा, अपने को क्या करना, अपन तो अपना कर्म करते जाओ। अगर भगवान ने आपको इस लायक बनाया है, भगवान ने आपको उस लायक बनाया है कि किसी के दुख के समय में आप किसी का हेल्प कर सकते हो, सहयोग कर सकते हो, तो जरूर करो। हम पहले भी कथा में कहे, किसी को शिक्षा की जरूरत है शिक्षा दीजिए, किसी को चिकित्सा की जरूरत है उसको चिकित्सा दीजिए। बन सके कुछ अच्छा करने का प्रयास करें, बन सके। शिव जी बैठे थे नेत्र बंद करे हुए, असुरों का आगमन हो गया कैलाश पर। पहली बार असुर और कैलाश पर। हमेशा असुर तो बैकुंठ की चाह रखते हैं, असुर तो स्वर्ग की चाह रखते हैं, और कैलाश पर पहली बार असुरों का आगमन, पहली बार असुरों का आगमन, और वो भी कैलाश पर। बड़ा आश्चर्य था। शिव जी बैठे थे नेत्र बंद करके। भगवान शंकर को मालूम था क्यों आए। मां जगतजननी भी मुस्कुरा रही थी, उनको भी मालूम था कि क्यों आए हैं, क्यों आए। इतने में नंदी नहीं समझ पाए। नंदी को क्रोध आ गया। अब कौन समझाए नंदी बाबा को कि भाई शंकर का धाम तो एक ऐसा धाम है, भूत प्रेत नित करे चाकरी, सबका यहां गुजारा। एक वो लाइन है ना, बम बम भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, भूत प्रेत नित करे चाकरी, सबका यहाँ गुजारा, भूत प्रेत नित करे चाकरी। अब नंदी को कौन समझाए, नंदी को कौन बताए कि यहाँ जो प्रेत आए हैं, यहाँ पर जो असुर आए हैं, ये असुर कोई साधारण नहीं है। हो सकता है शिव की आराधना करने आए, हो सकता है शंकर भगवान की आराधना करने आए। एक बहन ने प्रश्न किया है कि लड़कियां कोई बहन ने लिखा है 11 साल के बाद मेरी बहू के घर में संतान की प्राप्ति हुई है, पर उन्होंने फिर लिखा है कि लड़कियां रुद्राक्ष पहन सकती हैं, धारण कर सकती हैं। हमने पहले भी कथा में कहा,
आज फिर कहते हैं शंकर भगवान की आराधना, शिव की साधना, शंकर भगवान का अभिषेक, शंकर भगवान की पूजन, शंकर भगवान का रुद्राक्ष, शिव जी का चढ़ा हुआ जल का आचमन, स्त्री हो, पुरुष हो, नाग हो, किन्नर हो, गंधर्व हो, अप्सरा हो, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, शिव जी की आराधना करने का हक सबका होता है, सबका। अब इसमें यह नहीं सोचना कि स्त्री रुद्राक्ष पहन सकती है कि नहीं पहन सकती। मेरी मां जगतजननी अंबा दुर्गा भवानी के गले में रुद्राक्ष की माला है, मां मेरी बगलामुखी के गले में रुद्राक्ष की माला है, मां मेरी तारा माता के गले में रुद्राक्ष की माला है, मां कामाख्या माता के गले में रुद्राक्ष की माला है, मेरी जगतजननी महागौरी, कुष्मांडा, चंद्रघंटा, स्कांदा, जितनी माताओं का दर्शन करोगे सबके गले में रुद्राक्ष की माला है। क्या स्त्री रुद्राक्ष पहन, क्यों ना पहने? क्यों गुरुजी, क्या हम भगवान शंकर पर चढ़े हुए बेलपत्र का सेवन कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? मांगो शंकर भगवान से। शिव जी पे चढ़ा हुआ बेलपत्र जब उठाओ, शंकर भगवान के सामने हाथ लगाकर स्पर्श, भगवान शिव से बेलपत्र मांग कर कहो मेरे शरीर में रोग है बाबा, औषधि बन जाओ बाबा, इसको औषधि बना दीजिए। महामृत्युंजय देव मेरे शंकर औघड़दानी, आप औषधि के रूप में इसको कर दीजिए। शिव जी से मांग कर लाओ, खाओ, वो औषधि का कार्य करेगा। क्यों नहीं करेगा? शिव की आराधना सबके लिए, सबके लिए। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शंकर भगवान का पवित्र कथा का वर्णन यहां शिव महापुराण की कथा कहती है। यदि मान लो आप अगर शंकर के मंदिर तक भी ना जा पाए तो उसका स्मरण ही मात्र कर लो, श्री शिवाय नमस्ते, मात्र स्मरण करो, मात्र स्मरण। एक भाई ने पत्र लिखा, उसमें उसने लिखा, मेरा नाम कृष्णा मावत वाले है गुरुजी, मैं कोरबा छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूँ। मैंने 12th का एग्ज़ाम देने के बाद 1 साल तक घर में पढ़ाई करी। घर के लोग कहते थे कि तुझे सरकारी कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज सरकारी नहीं मिलेगा, तू मत परेशान हो, तू आगे की पढ़ाई कर ले, कोई दूसरा कॉलेज ज्वाइनिंग कर ले। पर मैंने अपने घर वालों से कहा कि मैं सीहोर वाले महाराज को फॉलो करता हूँ। उन्होंने कहा हिम्मत मत हारना, और मेरा विश्वास कहता है कि मुझे सरकारी कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज जरूर मिलेगा। गुरुजी, मैंने खूब पढ़ाई करी। आप कहते हो ना दिल से पढ़ाई करना, फिर आप कहते हो कि एक बेलपत्री और शहद का प्रयोग करना, वो भी मैंने करा। और आज मैं छाती ठोक कर कहता हूँ कि गुरुदेव, मेहनत करने वाला कभी हारता नहीं है। बाबा ने मुझे सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन दिला ही। ये मेहनत, ये परिश्रम, ये संघर्ष, ये शिव पर करा भरोसा, ये विश्वास आपकी दृढ़ता की मूलता। आप कुछ करे ही ना, कितना कितना वर्णन है महाराज जी। असुर आए और उन असुरों के आने पर, उन असुरों के पहुंचने पर नंदीश्वर के मन में ये भाव उत्पन्न हो गया, ये कुछ कहीं कैलाश धाम को नष्ट करने तो नहीं आए, कहीं कैलाश धाम को नष्ट करने तो नहीं आए। मन में भाव उत्पन्न, नंदी को क्रोध आ गया। शिव महापुराण की कथा कहती है, थोड़ी थोड़ी सी बात पर
क्रोध की प्रबलता नहीं होना चाहिए। फिर शिव पुराण की कथा कहती है, जितने भी आपके करीब में 2, 5, 4, 6, 3, 8, 10 जो भी तुम्हारे करीब में रहते हैं, सबके प्रति स्नेह का भाव होना चाहिए। सबके प्रति स्नेह। पर नंदी शिवजी के करीब में रहने के बाद भी आज असुरों पर क्रोध कर बैठा। शिवजी को यह पसंद नहीं आया। मेरे शंकर भगवान को बिल्कुल पसंद नहीं आता यदि कोई मेरा है, कोई मेरा है, मुझे मानता है, मेरे नजदीक में रहता है। शिव की आराधना करने वाले को शीतलता का ध्यान रखना ही पड़ेगा। और मेरे करीब में होने के बाद भी नंदी को क्रोध आ रहा है। नंदी दौड़ पड़े, असुरों के साथ युद्ध करने लगे। शिवजी ने डमरू बजाकर नंदी को रोका। नंदी रुको, ए नंदी रुको, आओ इधर। नंदी आते नहीं, आने को तैयार। फिर डमरू खड़काया, नंदी फिर ना आए। फिर डमरू खड़काया, नंदी फिर ना आए। जब असुरों को भगा दिया, नंदी वापिस आए। शिवजी को बहुत क्रोध आया, बहुत क्रोध। मंदिर के अंदर कोई पशुपतिनाथ का व्रत कर रहा है, मंदिर के अंदर कोई 16 सोमवार कर रहा है, संकट सोमवार कर रहा है, सोमवार का व्रत कर रहा है, और वहाँ का सेवादार, वहाँ का ट्रस्टी, वहाँ का पुजारी, वहाँ पर सेवा करने वाला व्यक्ति या कोई मंदिर को संभालने वाला व्यक्ति, सब पर चिड़ 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 चिड़, क्रोध, अपशब्द और सबको भगाने का काम करे, समझ लेना कि उसकी विनाश का टाइम आ गया, उसकी विनाश का समय। कैलाश पर तो नंदी असुरों को भगाए थे, केवल असुर। और नंदी को लगा कि ये असुर है, इनको भगा दूं, ये पूरे मेरे कैलाश पर उत्पात मचाएंगे। शिव को पसंद नहीं आया। भगवान शंकर का कार्य है सबको जोड़ना, शिवजी का काम तोड़ने का नहीं, जोड़ने का है। शंकर भगवान डमरू का नाद क्यों करे? क्योंकि सबको जोड़ने का क्रम उत्पन्न किया है। सबको जोड़ना ये शिव का काम है। और कोई शंकर भगवान के करीब में आ जाए, शिव जी के पास में आ जाए और मालूम पड़े कोई व्यक्ति आए, चलो निकलो यहां से, बाहर जाओ, क्या कर रहे हो, चलो जाओ, चलो जाओ। मंदिर में कोई सेवा करने आया, पूजन करने आया, आराधना करने आया, साधना करने आया, उसको चाहिए शंकर के करीब में रहते हो, शिव जैसी शीतलता रखिए, नम्रता रखिए, वाणी में प्रेम में स्नेह में आनंदता रखिए, शिव के करीब में हो। वो तो कोरबा के प्रशासन को, कोरबा के कलेक्टर महोदय को, यहाँ के एसपी, एसएसपी, आईजी, डीआईजी, कमिश्नर, तहसीलदार, चिकित्सा विभाग, पीडब्ल्यूडी विभाग, इन सबको धन्यवाद देना चाहिए कि ऑनलाइन कथा होने के बाद भी तुम्हें इतनी संख्या में यहाँ पर बिठाकर रखा। ऑनलाइन कथा होने के बाद आप लोग यहाँ बैठे हो, इसका धन्यवाद देना चाहिए। नहीं तो ऑनलाइन कथा का मतलब होता है जितनी जगह में कथा की परमिशन हुई उतनी ही जगह की कथा का मूलता रहे। इस पुलिस प्रशासन को जाते जाते साधुवाद देना, धन्यवाद देना, भैया आपने कम से कम हमको कथा तो सुनने दी, बैठने तो दिया, आने तो दिया। कुछ नहीं तो कम से कम रोड पर खड़े होकर, कहीं पर भी खड़े होकर कान में शब्द, सावन के महीने में शिव महापुराण की कथा आप लोगों के स्नेह से सुन तो ली। नहीं तो ऑनलाइन का मतलब तो केवल ऑनलाइन होता है, साधुता। बहुत स्नेहवश
और यही नम्रता मैं कहूँगा पुलिस प्रशासन की। वैसे भी छत्तीसगढ़ प्रशासन में जो पुलिस प्रशासन है बड़ा भाव रखती है महाराज। हमने देखा है जहाँ जहाँ हमने निकुंभ में भी देखा कि कई माताओं प्यासी थी, बहुत देर से खड़ी थी और उनको कुछ भाव आ रहा था, चक्कर वगैरह, तो उन पुलिस प्रशासन ने तुरंत उनके लिए जल व्यवस्था, ये व्यवस्था। हमने पुलिस की एक अलग स्वरूप छत्तीसगढ़ में देखा है। और एक बार पूरी पुलिस प्रशासन के लिए जोरदार ताली हो जाए। हमने यहाँ स्वरूप देखा है सहजता, सहजता का स्वरूप, सरलता का स्वरूप। हाँ ये जरूर है, देखो उनको भी सावधानी बरतना पड़ती है, कोई गिरे ना, पड़े ना, कोई को तकलीफ ना हो। आप आए हो इतनी दूर दूर से, तो बाबा से यही रहता है कि आप लोग स्वस्थ रहें, आनंद में रहें और घर पर रहकर ऑनलाइन कथा सुनते रहें। वो भी कसते हैं, उनका भी भाव होता है, सुने। अब शंकर के करीब में नंदी शिव जी के पास में है और नंदी को इतना क्रोध आ जाना, नंदी के मन में इतना भाव आ जाना, नंदी ने असुरों को भगा दिया, शिव जी के पास आए। शंकर भगवान क्रोध में लाल थे। नंदी मेरे पास अगर कोई आया है, मेरे नजदीक में आया है, कभी कभी ऐसा होता है एक बहू को लगता है जेठानी अगर सास के पास जाएगी और कुछ भड़का आई, कुछ ले गई, तो देवरानी को ऐसा लगता है जेठानी जाएगी, जेठानी को लगता है देवरानी जाएगी। जैसे ही एक बहू रहती है रायपुर में, एक बहू रहती है बिलासपुर में, एक बहू रहती है कोरबा में। कोरबा वाली बहू जब जैसे ही रायपुर और बिलासपुर वाली बहू आई, जैसे ही वो वहां रहने वाली दिवाली पर, होली पर आई, तो इसके मन में आएगा क्या पता मम्मी को क्या कहेगी। वो उसको लगता है कि जो साथ में रहती है वो कुछ भड़काती रहती होगी, इसको लगता है वो कुछ कहती रहती होगी। निवेदन है, ये सब भ्रांतियां, इसको सब भ्रम कहते हैं। सास अन्न खाती है, सास भोजन करती है, अरे बोलो तो जम के खाती है ना। सास भी भोजन करती है ना, उसको मालूम है कौन अच्छा कौन बुरा। तुम्हारे भड़काने से आज का समय वो नहीं है कि तुमने भड़काया और कोई भड़क गया। महाराज पढ़ा लिखा जमाना है, पढ़ा लिखा जमाना। आज के जमाने में जितने श्रोता यहां पर सुनने के